नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। विपक्ष के इंडी गठबंधन की नाव डूबती देखकर इस पर सवार राजनीतिक दलों में कूदकर अपनी जान बचाने की होड़ देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन की नाव को जिन नीतीश कुमार ने तैयार किया था वही सबसे पहले यहां से दूसरी तरफ कूद गए, जिससे नाव का संतुलन गड़बड़ा गया। मौका देख ममता बनर्जी ने भी इस नाव से दूरी बना ली और अब राष्ट्रीय लोकदल भी इससे कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन की नाव से कूदने के लिए अपना सामान समेट रही है। इस गठबंधन में अब जो दल बचे हैं वह या तो आपस में ही लड़ रहे हैं या उन दलों के भीतर ही भीतरघात देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसी का चुनाव चिन्ह खतरे में पड़ गया है तो किसी की पार्टी का मालिकाना हक किसी और के पास चला गया है। विपक्ष की यह स्थिति देख अब प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए संबोधन की वह बात किसी को अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। विपक्षी गठबंधन की हालत से देश के सामने एक बात और स्पष्ट हो गई है कि बेमेल विचारधारा वाला यह गठबंधन सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए बना था। जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका बीजेपी के साथ आना तय हो चुका है। एक आध दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी में विलय भी संभव है, लेकिन अगर विलय नहीं हुआ तो गठबंधन होना पक्का है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन का प्रयास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन तब जयंत चौधरी ने साथ आने से मना कर दिया था। राष्ट्रीय लोकदल 2014 से सभी चुनाव विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़ा है, लेकिन इसका उसे कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी से गठबंधन का आरएलडी को फायदा हुआ था। साथ ही सपा कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा की सदस्यता भी मिल गई थी। लेकिन अब छोटे चौधरी के नाम से मशहूर जयंत चौधरी के पाला बदलने की अटकलों से विपक्षी खेमा बेचैन दिख रहा है, क्योंकि बात यह नहीं है कि छोटा दल गठबंधन से बाहर जा रहा है या बड़ा दल। बात यह है कि लंबे समय से गठबंधन में साथ रहा दल अब दूसरे के साथ जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए ऐलान किया था कि आरएलडी के लिए गठबंधन में 7 लोकसभा सीटें दी गई हैं, लेकिन यह 7 सीटें कौन सी होंगी इसका ऐलान नहीं किया गया था। इस बात से जयंत चौधरी नाराज बताए जा रहे थे। जयंत चौधरी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस से कुछ सीटें अपने लिए मांगी थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से स्पष्ट इनकार कर दिए जाने के चलते उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इसलिए जब बीजेपी की ओर से इस बार गठबंधन का प्रस्ताव आया तो उसे जयंत चौधरी मना नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाने पर जयंत चौधरी को मथुरा, कैराना, अमरोहा और बागपत की लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अभी इनमें से अमरोहा को छोड़कर बाकी तीनों सीटें बीजेपी के पास हैं। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के क्षेत्रीय दल के दर्जे को बचाना है। यदि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन लोकसभा चुनाव में मत हासिल नहीं किए तो संभव है कि उनका चुनाव चिन्ह नल भी छिन जाए। जयंत चौधरी यह बात समझ रहे हैं कि भले समाजवादी पार्टी उन्हें लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दे दे, लेकिन सीटें जीतने की ज्यादा संभावना बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने में ही है। दूसरी ओर बीजेपी भी यह समझ रही है कि किसान आंदोलन के दौरान से नाराज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को पूरी तरह तभी साधा जा सकता है जब राष्ट्रीय लोकदल साथ आ जाए। हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी नुकसान पश्चिमी क्षेत्र में ही हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। इसलिए बीजेपी 2024 में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी का प्रयास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल की जाए और इसके लिए तमाम प्रयास किए भी जा रहे हैं। ऐसी भी चर्चा सामने आई कि जयंत चौधरी ने 5 से 7 लोकसभा सीटों की मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी की ओर से 4 सीटों का ही वादा किया गया है। बीजेपी को पता है कि यदि जयंत को ज्यादा सीटें दी गई तो उत्तर प्रदेश की अन्य सहयोगी पार्टियां अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी भी ज्यादा सीटें मांगेंगी। बताया जा रहा है कि गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भी एक पद मिल सकता है। इस तरह की भी चर्चा है कि जयंत चौधरी की पार्टी 12 फरवरी से पहले बीजेपी के साथ आ सकती है और जब 12 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे तो जयंत चौधरी भी साथ होंगे। हम आपको बता दें कि नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर से पार्टी के 1 महीने के ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता मोदी सरकार के जन कल्याणकारी कदमों को रेखांकित करने के अलावा चुनाव घोषणा पत्र के लिए किसानों और मजदूरों सहित ग्रामीण आबादी से सुझाव मांगेंगे। पार्टी के सदस्य लोगों से संवाद के दौरान गांवों में गायों और कृषि उपकरणों की पूजा भी करेंगे।
देखा जाए तो नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मुजफ्फरनगर का चयन कर बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का केंद्र था। हालांकि बाद में केंद्र ने उन कानूनों को वापस ले लिया था, लेकिन आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है। बहरहाल, जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ और घटक या उन घटकों के बड़े नेता सत्तारूढ़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि देश के राजनीतिक मिजाज से सभी वाकिफ हैं। सभी इस बात को समझ रहे हैं कि देश की ताजा राजनीतिक स्थिति यही है कि 10 साल के शासन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने के बजाय देश विदेश में और बढ़ी ही है। बहरहाल, आइए देखते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलों पर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।